ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। रिलैक्स रिलैक्स, ध्यान से सुनना मेरा बात को। सुनना बहुत ज़रूरी है, नहीं सुनोगे तो चीज़ें बिगड़ेगा। ओके, सुनना। कौन सा रंग से लिखूं बताओ? रेड, ऑरेंज थोड़ा लेता हूँ। ओके, हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? परसेंटेज। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में करीबन 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चंस रहता ही है। और ये सीखा तो बहुत सारा चैप्टर सीख लिया। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सीख लिया, सिंपल इंटरेस्ट सीख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट सीख लिया, एलिगेशन, बहुत सारा चीज़ें सीख लिया। ओके, इसका ऑलरेडी पहला क्लास हो चुका है। पहला क्लास ले चुका हूं आप लोग के बीच में। आज इसका दूसरा क्लास है, सेकेंड क्लास है परसेंटेज का। आज दूसरा क्लास है, लेकिन मैं दूसरा क्लास स्टार्ट अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहला क्लास में जो सीखा था उसका एक रिवीजन होगा कि हम लोगों ने पहला क्लास में क्या सीखा था। क्लियर है? ओके, रिलैक्स। कौन कौन पहले क्लास में नहीं थे, एक बार हाथ उठा देना। ओहो, महान हस्ती हो। क्यों? हाँ, रियल मैड्रिड बोल। खड़ा। हाँ, सर दर्द बहुत जोर का। अगर उस दिन तेरा कोई इंटरव्यू होता तो नौकरी का, तब? हाँ, तो आया क्यों नहीं यहाँ पर? हाँ, तो यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हें हर दिन ऐसा सोचना है कि आज तुम्हारा नौकरी है। यहाँ आने का मतलब जानते हो क्या हो रहा है? यहाँ जैसे एंटर करते हो तुम समझो कि तुम अपना नौकरी में आ रहे हो। फील वैसा करना है तुमको। एक क्लास मिस करने का मतलब बहुत सारा चीजें मिस। दीदी, आपका क्या प्रॉब्लम था? लड़की है, कुछ बोल नहीं सकता। और इधर में क्या हो गया तेरे को? हाँ, कौन सा? ओ, बकरीद था। अच्छा, घर में मनाते हो, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। ओके, देखो, 2-3 बातें बोल देता हूँ आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले। पहला चीज, हर रिलीजन, हर फेस्टिवल को, मेरा बात सुनो, हर रिलीजन, हर फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस है हमारे देश में, ठीक है? हर जाति धर्म, उनके त्यौहार को हम लोग भी मानते हैं। बट हम लोग नेशनल हॉलीडे से भी कम हॉलीडे देते हैं। पहले बात तो ये समझ लो, सरकारी छुट्टी जितना होता है ना, उससे भी कम छुट्टी हम लोग का चलता है। अब ऐसा क्यों करते हो भैया? छुट्टी दिया कीजिए। नहीं दे सकता, सिलेबस कंप्लीट करना है, बात समझो। एग्जाम आपको देना है, उसका प्रेशर मुझे रहता है, ठीक है? तो इसको लेके मत कभी ये डिलेमा में मत रहना, भैया लोग तो छुट्टी नहीं देते, हम लोग का फेस्टिवल में छुट्टी नहीं दिया। ये जरूर समझना कि सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करना है टाइम पे। ये हो गया एक बात। दूसरा चीज, आप लोग को डेली क्लास आना है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्लास आना ही है। सर दर्द, पेट दर्द, नाखून टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वो सब नहीं चलेगा। हाँ, अनटिल अनलेस बड़ा प्रॉब्लम ना आए तब तक। हाँ, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, भगवान न करे हो कभी, वो अलग बात है, वो मैं समझ सकता हूँ। अरे खुद का प्रॉब्लम सहना सीखो। अगर आज सरकारी नौकरी में होते और आपको ड्यूटी दिया हुआ रहता, आप ये बोलोगे मेरा सर दर्द दे रहा है कि आज मैं बंदूक नहीं पकड़ूंगा? हाँ, ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई, करना पड़ेगा, ड्यूटी है। ये भी तुम्हारा ड्यूटी है एक तरफ से, ठीक है? इंपॉर्टेंस दो इस क्लास को, क्योंकि यही तुम्हारा आखिरी क्लास है। आगे बढ़ता हूं, सुनो। पहला क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? मैंने पहला क्लास स्टार्ट जब किया था, मैंने बताया था कि मैं टॉपिक्स कराऊंगा। परसेंटेज को खत्म करने का एकमात्र तरीका है क्या कराना? टॉपिक्स। टॉपिक्स के अंदर मैं बोला था 12 से 14 टॉपिक्स कराऊंगा। 12 से 14 टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 14, भैया कितना क्लास लीजिएगा? करीबन परसेंटेज में 8 से 7 से 9 क्लास मेरा जाएगा, यानी 8 से 9 घंटा। हिसाब से देखोगे तो 8 से 9 घंटा, या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, 10 घंटा भी जा सकता है। 10 घंटा का पूरा परसेंटेज का क्लास है। ध्यान से सुनना, मैं पहला क्लास का टॉपिक में जो कराया था वो कराया था बेसिक। क्या कराया था? बेसिक, ठीक है? बेसिक कराया था।
मैंने बेसिक में क्या सिखाया था वो बताता हूं। मैंने बेसिक में ये सिखाया था आप लोगों को, कम ऑन एक बार, परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, राइट? प्रतिशत को कैसे, चलो दिखाता हूं बेसिक में। इधर रिलैक्स, इधर देखना। मान लो आज बानरहाट में 10,000 लोग रहते। कितने हजार लोग रहते? 10,000 लोग रहते। इन 10,000 लोगों में लड़का है 2,000। लड़का कितना है और लड़की कितना है? 8,000। भैया प्लस माइनस क्यों लिखे हो? ब्लड रिलेशन करोगे समझ में आ जाएगा। लड़का लोग पॉजिटिव होता है, ठीक है? ऐसे ही मैं लिखता हूँ, माइंड मत करना बुनू लोग। तुम लोग अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो बाय द वे, लेकिन करने से हो नहीं जाओगे, ठीक है? एनीवे, समझाने के तरह 10,000 लोग हैं बानाहाट में, उसमें से लड़के कितने हैं, लड़की कितने हैं? ये सब बातें लास्ट क्लास में किए थे। आपसे एग्जाम में पूछेगा परसेंटेज ऑफ बॉयज, सिखाया था। कैसे सिखाया था? 2,000 बटा गुना 100, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अगर प्रतिशत लड़की का पूछेगा, गुना 100। ये सब सिखाया था, ये दो सिखाया था कि नहीं सिखाया था? इसके साथ 4 और सिखाया था, 4 और सिखाया था। क्या सिखाया था? अगर एग्जाम में पूछे लड़का लड़की का कितना प्रतिशत है, लड़का लड़की का कितना, तो कैसे लिखेंगे? लड़का, तो पहले लड़का बोला तो लड़का लिखूंगा, लड़की का कितना प्रतिशत है, ये भी सिखाया था। ओके, फिर अगर एग्जाम में चौथा क्वेश्चन, लड़की लड़का का कितना प्रतिशत है, तो कैसे करेंगे? हाँ या ना? ये 4 सिखाया था। ये 4 सिखाने के बाद और एक्स्ट्रा 2 सिखाया था। एक सिखाया था परसेंटेज मोर, यानी हिंदी में बोलूं तो अधिक। कैसे सिखाया? कितना अधिक? अरे बोलो ना, कितना अधिक? जब भी अधिक पूछेगा तो नीचे क्या लिखना होता है? कम। कौन है कम? और प्रतिशत में देखने के लिए 100। नेक्स्ट और एक सिखाया था परसेंटेज, यानी कम। कैसे? कितना कम? जब भी कम बोलेगा बाबू क्या लिखना होता है? कौन है ज्यादा? गुना 100। ये सब चीजें मैंने पहला क्लास में सिखाया था बेसिक में। हाँ या ना? क्लियर है कहानी? आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस हो जाए स्टार्ट करने से पहले। एक सेकेंड। ओके गाइस, बनाएगा कोई नहीं अभी, रिलैक्स रहो, मैं बनाने नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन उतारना भी नहीं है, पीडीएफ पे मिल जाएगा। मेरा बात ध्यान से सुनना। यहां पर एक स्टोरी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, बंगला में भी लिखा है। ये स्टोरी को आपको समझना है, एटा बुझते लागबे, ये समझ लेना। समझ लेने के बाद आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का और इस। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? कितना क्वेश्चन हो गया? 5 क्वेश्चन। ये समझने के बाद इन 5 सवालों का जवाब देना है। भैया ये सवाल किससे रिलेटेड है? अभी अभी जो सिखाया ना, अभी अभी ये सब बताया ना, जो मैं पहला क्लास में सिखाया था उसी से रिलेटेड है, बनाओ। और आप लोगों के लिए ये सब करने के लिए टाइम मिलेगा बस 2 मिनट। कितना मिनट? 5 सवाल, जल्दी
दो मिनट, आप लोगों का 2 मिनट बीत गया, 2 मिनट का समय था, 2 मिनट खत्म। अच्छा, कितने सवालों का जवाब दिया? हाँ, 2 मिनट में एक सवाल, कितने सवाल का जवाब दी? एक। 2 मिनट में रितेश कितना ठो बना दिया? एक ठो। बैठो। ओके, अब मैं करूं भैया, ये सब नहीं सिखाए हैं, सिखा चुका हूं पहला क्लास में। इधर देखो, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं क्यों, मुझे जगह चाहिए दिखाने के लिए। क्लियर है? ओके, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां पर यह लिखा हुआ है 128 विद्यार्थियों की एक क्लास में 32 लड़कियां है। सिंपल सा बात है। एक क्लासरूम है जिसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? एक क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? 128। उसमें से लड़की कितना ठो है? 128 बच्चा में लड़की कितना है? 32। लड़का आपको खोजना पड़ेगा, लड़का तो आपको मालूम चल जाना चाहिए। इसमें से घटा दूंगा तो लड़का आएगा कि नहीं आएगा? 8 - 2 बोलो ना, 12 - 3, लड़का है 96, लड़की है 32। ये स्टोरी समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बोलोगे भैया लड़का क्यों नहीं दिया? अगर मैं बोलूं 40 बच्चे हैं 10 लड़की है, तो लड़का के बारे में बोलना जरूरी है। इस क्लासरूम में 40 बच्चे हैं 10 लड़की है, तो लड़का कितना है? ये तो दिमाग बोलना चाहिए, हाँ या ना। अगर 128 बच्चे हैं उसमें से 32 लड़की है, तो लड़का कितना होगा? माइनस कर लेना। क्वेश्चन करे, पहला क्वेश्चन का जवाब हाँ, ओके। परसेंटेज क्या पूछा आपसे? गर्ल्स का क्या पूछा? गर्ल्स का आपसे क्या पूछा? परसेंटेज पूछा। लड़कियों का परसेंटेज पूछा। तो लड़की कितना है? अरे बोलो, लड़की कितना है? कितना में? 128। प्रतिशत में देखने के लिए गुना, काटाकुटी करोगे जवाब आ जाएगा। काट दूं? 4 का पाड़ा 8 बार, 8 का पाड़ा 4 बार, 4 का पाड़ा 25 बार, 25%। ऑप्शन सी। पहला क्वेश्चन बन गया। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, पहले क्या बोला? लड़की लड़का का, लड़की लड़का का, लड़की लड़का का। सिखाया कि नहीं सिखाया? लड़की लड़का का कितना? पहले कौन बोला? लड़की बोला। लड़की कितना है? 32। लड़की कितना है? 32। किसका? लड़का का। कितना? 96 गुना 100। हाँ या ना? काटाकुटी करोगे निकल के आएगा ऑप्शन डी आएगा। काटाकुटी करोगे ऑप्शन क्या निकल के आएगा? ऑप्शन डी आएगा। भाई आप काटिए ना, नहीं काटूंगा, मेरा मर्जी। अभी लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का लड़की का, लड़का लड़की का, तो पहले कौन सा लिखना चाहिए? लड़का। लड़का कितना लिखूंगा? लड़की कितना लिखूंगा? नीचे कितना प्रतिशत गुना 100। इसको करूंगा तो जवाब आएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? 3 तो सिखाया हूं कि नहीं सिखाया हूं? सिखाया हूं। चौथा क्वेश्चन, कितना कम, क्या पूछा है? इंपॉर्टेंट चीज, कम, वो भी क्या में? परसेंटेज कम निकालना सिखाया हूं कि नहीं सिखाया हूं? परसेंटेज कम निकालना सिखाया हूं कि नहीं सिखाया हूं? सिखाया हूं, हाँ ना? परसेंटेज कम, कितना कम? माइनस, अरे जल्दी माइनस करो। 64। ठीक है। जब भी कम निकालना होगा किसको लिखना पड़ता है? कौन है ज्यादा? 96 गुना 100। हाँ या ना? ठीक है ना? इसका जवाब होगा नन ऑफ। तो भैया सही जवाब क्या होगा? 66/3%। ऑप्शन में है क्या 62/3%? नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, क्या लिखा है? प्रतिशत
कितना का अंतर, फिर से कितना का अंतर? अधिक पूछेगा तो क्या लिखने बताया था? कौन कितना है कम? प्रतिशत देखने के लिए 32 कितना काट देगा? 2 गुना 100। ला नहीं है, नन ऑफ दिस। भाई नन ऑफ दिस का मतलब कितनों को नहीं मालूम है? हाथ उठाना। एनओटी के बारे में कितने लोग नहीं जानते? सबको मालूम है? इसके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते, उनको बताता रहा हूं। ओके, 2 + 3 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7, ऑप्शन ई एनओटी। इंग्लिश में नन ऑफ दिस। ऑप्शन एफ। अच्छा भैया क्या लिख दिए? कुछ समझाने के लिए। ये परसेंटेज का बात नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। सुनो, ये परसेंटेज है ही नहीं, कुछ और। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 2 + 3 कितना होगा? कम ऑन, 2 + 3 कितना होगा? 5। इसका जवाब कितना होगा भाई? ऐसा सरकारी एग्जाम में आता है? नहीं आता भाई, समझा रहा हूँ। 2 + 3 कितना होगा? 5। क्या यहाँ 5 है? ये जवाब नहीं होगा। क्या है? क्या है? क्या है? इन सभी में 5, तो ये जवाब तो होगा नहीं। जवाब इन दोनों में से कोई एक होगा, हाँ या ना? कौन सा लूं, ये या ये वाला लूं कि ये वाला लूं? इसका मतलब जानते हो क्या होता है? एनओटी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब ये होता है कि आपका जो जवाब निकला वो ऑप्शन में, इसीलिए ये होगा नन ऑफ दिस। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? 2 + 3 कितना होता है? 5। ऑप्शन में जवाब नहीं है, इसीलिए होगा नन ऑफ दिस। ओके चलो, और एक थोड़ा दे दो, इसमें थोड़ा और कर देता हूं। ए रुक, हाँ अब बताओ, ऑप्शन दे देता हूं। रुको, कौन सा भैया? ये परसेंटेज है क्या? ना ऐसे मजा, ऐसे ही खेल रहा हूं आप लोग के साथ। लो, कौन सा लोगे? ABCD में बोलो। अरे बोलो ना। बी या ए या ई या एफ? एफ। मोबाइल है? मोबाइल है, निकालो बाहर। उसमें कैलकुलेटर है? मोबाइल में कैलकुलेटर है ना? कैलकुलेटर खोलो जरा, मोबाइल का कैलकुलेटर खोलो। खोल लिया? मोबाइल में खोल लिया? मोबाइल में कैलकुलेटर खोला? कुछ नहीं करो, बस लिखो 4/0 और इक्वल मार दो। क्या आया जवाब? क्या लिखा हुआ आया? कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, मेरा बात ध्यान से चुपचाप सुनो, 4/0 का मतलब ये होता है कि इसका कोई जवाब ही, इसका कोई जवाब इस दुनिया में कोई भी नहीं निकाल सकता। ना इसका जवाब 0 होगा, ना 1 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा। भैया ऐसा क्यों? सवाल पूछ सकते हो, भैया ऐसा क्यों? समझाता हूं। 4/0 का मतलब तो यही होता है, हाँ या ना? 0 का पहाड़ा आता है? आज सिखाता हूं, चलो सीखो। 0 1, 0 2, 0 3। 0 का पहाड़ा किसी से भी पढ़ लो, क्या आएगा? तो 0 कभी भी 4 को भागा दे सकता है? 0 कभी भी 4 को भागा, तो इसीलिए इसका कोई जवाब, इस दुनिया में अगर किसी का जवाब ना निकले
तो उसका मतलब होता है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर डाटा इनएडिक्वेट या डीआई। याद रखना, ठीक है। ये दो ऑप्शन कब चुनना होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। समझ में आया बोनो कि नहीं आया? कितनों को नहीं आया ये वाला चीज समझ में? हाथ उठाना। समझ में आया तुम्हें? ठीक है, ओके। तो ये सभी समझ में आ गया आपको? ये पांचों, ये सब हो चुका था। हटाऊं? ओके। तो एक चीज तो मैं कह सकता हूं आप लोगों के बीच में कि अपना बेसिक का काम आज 3 टॉपिक करेंगे। कितना टॉपिक करेंगे? 3 टॉपिक। भैया एक बार में जंप मारूंगा। पहला टॉपिक का नाम क्या है? कुछ याद करने के लिए दूंगा। भैया क्यों याद करवाइएगा? मजबूरी है, आप ही का भला होगा। बाद में उतारना ना ये सब चीज। कुछ याद करने का दूंगा, ये पहला चीज आज। फिर तीसरा टॉपिक कराऊंगा सक्सेसिव, फिर चौथा टॉपिक कराऊंगा अनचेंज्ड, और आज का क्लास यहीं समाप्त हो जाएगा। बस ये 3 टॉपिक आज कराऊंगा आज का क्लास में। 3 टॉपिक। कितना टॉपिक हो जाएगा फिर? 4। फिर और कराऊंगा कल, फिर और कराऊंगा, करते चलेंगे, ठीक है। हटाऊं? बढ़ू एक एक करके? ओके ओके। सबसे पहला टॉपिक आज का, सेकंड टॉपिक, लर्न। बाबू लोग शांत हो जाओ। आपको कुछ कुछ चीजें याद करना है, मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है। आपको बटा का प्रतिशत मान मैं याद करवाऊंगा। 1/2 का प्रतिशत मान होता है 50%। ये याद कर, अभी नहीं उतारोगे, देखो। 1/3 का प्रतिशत मान 33 1/3%। 1/4 का प्रतिशत मान 25%। वेरी गुड। 1/5 का प्रतिशत मान, वेरी वेरी गुड। 1/6 का प्रतिशत मान 16। हाँ ठीक है। 1/7 का प्रतिशत मान 14 2/7। 1/8 का प्रतिशत मान 2%। वेरी गुड। 1/9 का प्रतिशत मान, 1/10 का प्रतिशत मान, 1/11 का प्रतिशत मान, ये आपको याद करना है भैया, ये याद करना है। यस, आपको याद करना है भैया। याद करने से क्या मिलेगा? नौकरी। याद करोगे तो क्या मिलेगा? नौकरी, जल्दी मिलेगा। पहले कॉपी में लिख लो। अच्छा, लिख लिए होगे, उम्मीद है मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फायदा क्या मिलता है मैं बताता हूं। रिलैक्स गाइस। इसका फायदा कुछ मिलता है आप लोगों को। फायदा ये मिलता है, अगर ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को चुटकी में जवाब दे सकते हो। चुटकी में फटाफट आंसर निकल के आएगा। अब ये याद करने का तरीका क्या है? एक व्हाइट पेपर में लिखो और अपना बेडरूम में चिपका दो।
जहाँ ये बेडरूम नहीं है भाई, तो वे आपके घर में है, वो दीवार को देख रही उधर वाला, न जाने क्यों। अपना घर का बेडरूम में चिपकाना है जहाँ आप सोते हो, ठीक है, ठीक है। लड़का लोग तो घर में ही नहीं रहता, तो अपना मोबाइल में चिपका लेना, ठीक है, ओके। अब इसका फायदा देखो, अभी अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, राइट? कैसे करते हैं मालूम है आपको? अभी आप देखो इधर में एक जगह आया था, एक जगह यहां आए थे हम लोग ये वाला क्वेश्चन में, हाँ या ना? इस जगह में मैंने 32/96 गुना 100 डायरेक्ट क्या मार दिया, 33/1/3% मारा ना, हाँ या ना? अगर आपको मालूम होगा तभी मार सकते हो। देखो मैंने दिमाग में कैसे किया, 32 एके 32 तिया 96, 1/3 आया कि नहीं आया? 1/3 आया कि नहीं आया? और 1/3 का प्रतिशत मान मुझे पहले से याद है 33/1। इससे आपका समय बचा। समय इसलिए बचा, अगर नहीं आता तो फिर क्या करना पड़ता जानते हो? जैसे कि ये था ना, अगर कोई स्टूडेंट को याद नहीं होगा तो वो क्या करेगा, 32 एके 32 तिया 96, फिर 1 गुना 100 100, फिर 3 से भागा, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 तिया 9, फिर 1/3। इतना टाइम नहीं है। समझ में आ रहा है कहानी? तो ये याद करना आपके लिए कंपलसरी है। ये याद करना आपके लिए क्या है, बस इतना ठो, बस इतना, बस इतना याद करोगे, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलो देखें, मान लो एग्जाम में अचानक कोई आपसे पूछ दे 1/3 का प्रतिशत, 1/3 का डायरेक्ट याद होगा 33/1/25। ये कैसे निकल गया है? क्योंकि आपको याद है। कोई आपसे एग्जाम में पूछे 1/9 का प्रतिशत, आपको याद है 11/1/9%। समझ में आ रहा है? करने का भी दरकार नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके। और फायदा देखना है इसका, और एक फायदा है, देखो इधर में, आपको अगर ये वाला याद है तो आप बाकी सब भी निकाल सकते हो। भैया बाकी सब का मतलब क्या, समझाता हूं। 1/3 ये याद है, इससे मिलता जुलता और एक ठो है, वो दिखाता हूं। मिलता जुलता देखना, 1/3 से मिलता जुलता क्या है, नीचे का नंबर सेम रहेगा भाई, ऊपर का नंबर बदलेगा, 2/3। अब इसका जवाब क्या होगा, सोचने, ये याद है ना, ये भी हो जाएगा। कैसे? इधर देखो, एक का डबल हुआ ना, ये एक का डबल हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर भी डबल होगा। 33 का डबल, 33 का डबल, और इसका 1 का डबल, नीचे का 3। समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं आया? अच्छा इधर आओ, 1/4 याद है आपको? 1/4 याद है ना? मान लो एग्जाम में पूछ लिया आपसे 3 ये याद है तो ये भी हो जाएगा। कैसे? नीचे का 4 सेम है, 1 का 3 गुना, 1 का कितना गुना, 3 गुना, तो 25 का 3 गुना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके। जैसे कि इधर देखो, 1/9 का 11/1/9 है। मान लो एग्जाम में पूछ लिया कोई, पूछ सकता है ना 4/9, भाई यही पूछेगा 4/9, 5/9 भी पूछ सकता है, 6/9 भी पूछ सकता है, 7/9 भी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? मान लो 4/9 पूछ दिया तो कैसे करे बाबू, इसका 4 गुना हुआ है तो 11 का 4 गुना और 1 का 4 गुना, नीचे का सेम। हुआ कि नहीं हुआ? कितना फायदा है? समझ में आ रहा है कहानी? हाँ या ना? एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम में आप ऐसा सिचुएशन में फंस गए, 200/300 गुना 100, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। आपको मालूम चल गया ये कट गया तो बचा कितना, 2/3 का क्या निकालना है, 2/3 का क्या निकालना है, प्रतिशत, ये निकालना है। कैसे निकाले? अब आप सोचो कैसे निकाले, सोचो। 2/3 का प्रतिशत आपको तो याद है 1/3, हाँ या ना? 2/3 के इसका डबल करो और 1 का डबल 66, 2/3%। समझ में आया? तो ये याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ सवाल इसमें भैया नहीं समझ में आया कि समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, 2/7 कितना होगा? मुझे इसका आंसर बता दो। क्या लगता है क्या जवाब होगा इसका? हाँ, आपको ये मालूम है, ये नहीं मालूम चलेगा? 1 का डबल हुआ तो 14 का डबल, 2 का डबल, खत्म कहानी। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हार्ड लग रहा है? तो एक याद होने से बहुत सारा फायदा है कि नहीं? ओके, तो एक तो ये वाला भी बता दो। ये वाला 1/11 से मिलता जुलता 3/11, जल्दी फटाफट। 27 3/11, निकालना भी नहीं पड़ रहा है, बस याद होने से मुंह से बोल रहे हो। 1 का 3 गुना तो 9 का 3 गुना, 1 का 3 गुना 27, 3/11%। कित हम लोगों ने याद किया 11 ठो, लेकिन 11 से आप उसको 20-30 ठो याद हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं, याद किए 11 ठो, लेकिन उससे कितना ठो याद हो गया? 20-30 ठो याद हो जाएगा आपको। बस इतना ही याद करना है आपको, बस ये 11 ठो नंबर, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यह याद कल तक आप लोगों का हो जाएगा। ये कल तक हो जाएगा ना याद, कि नहीं होगा? ठीक है, कल मत करके आना, मैं बताऊंगा फिर। भाई क्या बताइएगा, देख लेना कल। ओके, नेक्स्ट। 2 टॉपिक खत्म, तीसरा टॉपिक आज का, थर्ड टॉपिक, सक्सेसिव। भैया ये क्या चीज है? ये क्या चीज है सक्सेसिव? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन परसेंटेज। प्रतिशत के अंदर में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और शुरुआत में ही मैं करवाता हूं। ये इतना अच्छा टॉपिक है और इतना प्यारा टॉपिक है, मेरा बात ध्यान से सुनो, अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, सुनो अभी बात। ये इतना अच्छा टॉपिक और इतना प्यारा टॉपिक है कि अगर आप 10 ठो सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हो, कितना ठो सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हो? भैया ज्यादा का भरेंगे? अरे भरो ना, 10 ठो फिलहाल भरो ना। 10 ठो सरकारी नौकरी का फॉर्म भरोगे तो मेरा वादा है 5 से 6 एग्जाम में इसका क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 ठो नौकरी में से 5 से 6 में इसका क्वेश्चन तो मिलेगा ही, मिलना ही है। मैं तो बोलता हूं 10 में 10 मिलता है। भाई ऐसा ऐसा कैसे बोलती है? इसका कुछ कारण है। परसेंटेज के अंदर ये टॉपिक है सक्सेसिव, परसेंटेज के अंदर ये टॉपिक है सक्सेसिव। और ये सक्सेसिव टॉपिक आपको जिंदगी में और एक बार मैं पढ़ाऊंगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ाऊंगा, 3 बार पढ़ा दूंगा। एक आज परसेंटेज में पढ़ा रहा हूं, दोबारा पढ़ाऊंगा एक चैप्टर के टाइम में, डिस्काउंट के टाइम में भी पढ़ाऊंगा, याद दिलाऊंगा, फिर और एक बार पढ़ाऊंगा, उस समय भी पढ़ाऊंगा। तो भाई छोड़िए, वहीं पढ़ाइएगा। नहीं भाई, यहीं से तो शुरू करना है। आज नहीं समझे तो आगे तो समझ ही नहीं पाओगे। सक्सेसिव इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज सीख रहे हो, आगे और 2 बार सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिलहाल ये 2 चीजों के बारे में आज बात नहीं करता, आज सिर्फ इसके बारे में बात करता हूं। क्लियर है? ओके, जिनको मालूम है वो चुपचाप अपना मुंह में सेलो टेप बांध के चुपचाप मुंह बंद करके बैठेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। कितनों का दुकान है आप लोगों में से? घर के आसपास में दुकान है? किसी का दुकान है कि नहीं है? अरे खुद का कितनों का दुकान है? तेरा। और किसी का? आप लोग का दुकान नहीं है?
घर में दुकान उकान नहीं खोले, बगान में नहीं है, ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। ओके समझाता हूं। एक सिंपल सा सिनेरियो रखता हूं। सिनेरियो ये है कि ये बानरहाट बोल के जगह है, ठीक है। ये कौन सा जगह है? बानरहाट। और ये जगह कौन सा है? सिलीगुड़ी नहीं, कोलकाता। कोलकाता ले लूं कि दिल्ली? दिल्ली, ठीक है, ओके। दो जगह का नाम लिख दिया, दिल्ली और बानरहाट, ठीक है। अब इस सीन को ऐसे समझते हैं, सीन को कुछ ऐसे समझते हैं कि बानरहाट में मेरा मोबाइल का दुकान है। क्या का दुकान है? किसका दुकान है? मेरा, आपका नहीं, मेरा, ठीक है। अच्छा, मैं मोबाइल के बानरहाट में बनाता हूं, क्या करता हूं? खरीद के लाता हूं। कहां से लाता हूं? दिल्ली से मैं मोबाइल खरीद के लाता हूं, ठीक है। अब बेचता किसको हूं? बानरहाट के लोगों को, हाँ या ना? चलो इधर देखो, देखना इधर में। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मुझे एक मोबाइल पसंद आया, कितना का? बोलो, अरे बोलो ना, ठीक है। तुम लोग को नौकरी चाहिए रे, 1,30,000 ये सब कर मोबाइल यूज करोगे तुम लोग? हाँ, कितना का मोबाइल है? दिल्ली में मैंने एक मोबाइल खरीदा 10,000 में, ठीक है। दिल्ली में मैंने कितना में खरीदा? उसको मैं अब ये मोबाइल को कहां लेके आ गया? बानरहाट। सेम मोबाइल बानरहाट लाने के बाद क्या मैं इसका दाम 10,000 रखूंगा? बेचना है ना मुझे, बढ़ाऊंगा कि घटा दूंगा? क्यों क्यों बढ़ाऊंगा मैं, बताओ। आदमी लोग तो यही करता है ना। आप लोग कपड़ा खरीदते हो, कहीं से भी खरीदते हो, जैसे मैंने ये टी शर्ट खरीदा है 150 रुपया में। अरे सच में 150 में खरीदा हूं यार, यकीन करो, 150 में खरीदा। तो क्या लगता है जो लाया होगा वो 100 रुपये में लाया होगा? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो 10,000 का मोबाइल था, 10,000 का मोबाइल था, वो बानरहाट आएगा तो उसका दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दुकानदार जानबूझ के बढ़ा, मैं खुद बढ़ा दूंगा। मान लो मैंने इसका दाम, चुपचाप सुनना बात को, मान लो मैंने मोबाइल का दाम 20%, परसेंटेज में बात हो रहा है, रुपया में बात नहीं हो रहा है, क्या में बात हो रहा है? परसेंटेज में। मान लो मैंने मोबाइल का दाम 20% बढ़ा दिया। मोबाइल का दाम कितना बढ़ा दिया? मोबाइल का दाम कितना बढ़ा दिया? 20% मैंने बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, प्रतिशत में। क्लियर? ओके। मोबाइल मेरे दुकान में मौजूद है। अब आप लोगों में से, आप लोगों से जान पहचान हो गया, आप लोगों में से एक बुनू आ गई, अरे सिंह नहीं है वो, चूल है, या तुम लोग सिंह ही समझते हो? हाँ ठीक है। ये बुनू आ गई, कहाँ आ गई? मेरे दुकान में। क्या लेने के लिए? ये वाला मोबाइल लेने के लिए। ये वाला मोबाइल लेने के लिए मेरे दुकान आ गई। और ये मोबाइल जब ये लड़की लेने आई तो इसने बोला भैया आप तो दिल्ली से मंगवाते हैं तो थोड़ा मेरे लिए सस्ता कर दीजिए, आप ही की बहन हूँ। मैं भी इमोशनल हो गया, ठीक है। मैं भी बोला कि ठीक है चलो यार ऐसा बात है। तो मैंने मोबाइल का दाम कितना बढ़ाया था? 20%। अपना बहन को देखते हुए मैंने इस मोबाइल का दाम को 20% क्या कर दिया? क्या कर दिया? कम, घटा दिया। अपना बहन है। फिर से स्टोरी में आना। मैंने मोबाइल खरीदा, खरीद के दाम कितना बढ़ाया? ये रहा मोबाइल, ओके, ये रहा मोबाइल। मैंने मोबाइल का दाम कितना बढ़ाया? बढ़ाया मतलब ऊपर जा रहा हूं। मोबाइल का दाम कितना बढ़ाया? 20%, राइट। अब तुम लोग में से कोई एक स्टूडेंट आ गया खरीदने के लिए, तुम लोग को देख के मैं इमोशनल होकर के 20% फिर घटा दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब देना है आपको। मोबाइल का दाम में क्या चेंज होगा? सेम रहेगा,
कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? कौन कौन मेरे साथ है बढ़ जाएगा? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, खड़ी हो ना रे पगली, 2 मिनट के लिए। ओके, कौन कौन मेरे साथ में घट जाएगा? बाकी लोग खड़े हो जाओ, जो लोग हाथ उठाए बैठे रहो, बाकी लोग खड़े हो जाओ। यानी आप लोग का जवाब है सेम रहेगा। आपको क्या लगता है, मोबाइल का दाम सेम रहेगा, हाँ या ना? चलो बैठ जाओ, बैठो, मैं देख लिया चेहरा, बैठो। अबे स्केल लेके आना, स्केल स्टील वाला। किसको लगता है कि वो ताकतवर है बहुत ज्यादा? ऐसा कोई जो अपने आप को ताकतवर समझता है हम लोग के बीच में, लड़का या लड़की? एलेट नहीं, मनीषा जाओ, हाँ ये मिल गया, आ लेट से आया है, हाँ इधर इधर, लेट क्यों आया? इधर इधर, जोर से मारने वाला हूँ, एक बार नहीं मारूंगा उतना जोर से मैं, कुछ चोट लगा? नहीं लगा, आ तू मार, नहीं मारेगा? चोट लगा क्या? अरे भाग क्यों रहा, इधर आ तो सही, इधर डर क्यों रहा है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा बात ध्यान से सुनना, उधर देख उधर देख, रिलैक्स रहा। अगर मैं ये लड़का को एक मुक्का बहुत जोर से मारूं, मेरा बात समझ, नहीं मारूंगा, पहले सुनो। अगर मैं ये लड़का को मुक्का बहुत जोर से मारूं, इसका यहाँ पूरा काला हो जाएगा, खून जम जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, हो गया। और अगले ही पल इसको प्यार करूं, बाबू सॉरी सॉरी, तो ये मान जाएगा? जल्द मान जाएगा? नहीं मानेगा, बोल रहा है। सक्सेसिव का मतलब यही होता है, जब बैठअप, सक्सेसिव का मतलब यही होता है। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि कोई बदलेगा नहीं, बदल जाएगा, बहुत चीजें बदल जाएगा। यही तो गेम है सक्सेसिव का, यही तो गेम है सक्सेसिव का। आपको लगता है इस दुनिया में अगर कोई चीज 20% बढ़ता है और वापस 20% घटा देता है, तो उसका कुछ चेंज नहीं होता, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। भाई एग्जाम्पल से समझाइए, दिखाता हूं आपको। इसका आंसर 4% डाउन होगा, चलो दिखाता हूं आपको, इधर समझना। ये परसेंटेज का गेम बहुत खतरनाक होता है, ध्यान से देखना, इधर में, इधर देखना। मोबाइल मैंने दिल्ली में कितना में खरीदा था? 10,000। मैंने बानारहाट जब लाया, उसका दाम कितना बढ़ा दिया? तो मोबाइल का नया दाम 10,000 का 20% होता है 2,000। 10,000 का 20% कितना होता है भैया? कैसे निकाले? आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, 10,000 का 20%, ये भी सिखाया था। परसेंट हटता है तो नीचे, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? परसेंट हटता है तो नीचे 100, का मतलब गुना, 2 शून्य 20 गुना 100, आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? यानी 10,000 का मोबाइल का 20% होता है 2,000 रुपया, यानी 10,000 में 2,000 जुड़ जाएगा, तो मोबाइल का दाम बानाट में कितना है? 12,000। हाँ या ना? क्लियर कट बात। अब मेरी एक बहन आई जब मोबाइल लेने, वो मेरे से कितना कम करने बोली? 20%। तो मैं कम किस में करूंगा, इस दाम में कि इस दाम में? जो दाम बानारहाट में है वही दाम में ना कम करूंगा। तो 12,000 का 20%, भैया नीचे 100 क्यों लिखे? परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 2 शून्य 2 शून्य, 120 गुना 20 कितना? सॉरी 2400, कितना आया? 2400। 12,000 में 2400 रुपये कम देगी। 12,000 में 2400 माइनस करो, 12,000 में 2,000 माइनस 10,000, 10,000 में 400 माइनस। ये लड़की मोबाइल लेकर कितने में चली गई? क्या लगता है क्या हुआ? किसका चूना लगा?
दुकानदार का। हाँ या ना? लगा नहीं पाओगे मेरा चूना। ठीक है, कोशिश करना, मैं लगा दूंगा। ठीक है, छोड़ो हटाओ, तुम नहीं समझोगे मैं कहाँ से पकड़ूंगा कहाँ से निकालूंगा। एनीवे छोड़ो हटाओ, वो सब मैं नहीं जाता। आप देखो अल्टीमेटली दुकानदार का क्या हो गया? लॉस। खेला यही था, कोई चीज का दाम 20% बढ़ गया, फिर कोई चीज का दाम 20% घट गया। आपको लगा कुछ बदलेगा ही नहीं, लेकिन बदल जाएगा। वापस क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। दुकानदार का क्या हो जा रहा है? लॉस। समझ में आया? इसको बोलते हैं सक्सेसिव। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। कभी कभी देखना, मैं रिसेंटली कंपनी का नाम नहीं लूंगा, चलो एक कंपनी का नाम ले लेता हूँ, बहुत फेमस कंपनी, इसको फर्क भी नहीं पड़ता है, इसका नाम भी ले लूंगा तो फर्क नहीं पड़ता है, इतना बड़ा कंपनी है रिलायंस। सुने हो ना? बहुत बड़ा है ना? आज हर सेक्टर में है, पेट्रोलियम बोलो, कपड़ा क्लोथिंग अपैरल्स में बोलो, तब जाके तुम्हारा इंश्योरेंस सेक्टर बोलो। एक दिन देश भी चलाएगा इन लोग, अपना खुद का देश बनाएगा इन लोग। ठीक है, रिलायंस, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी का परिवार, जानते हो ना? ठीक है, ओके। मान लो आपका रिलायंस कंपनी में नौकरी हो गया है ना? रिलायंस में बहुत लोग नौकरी करते हैं कि नहीं? जान पहचान में कोई है क्या? है कोई? ठीक है, नहीं मालूम है, चलो कोई बात नहीं। मान लो आपका नौकरी लग गया रिलायंस में, ठीक है? मान लो आपका नौकरी लग गया मिला, कौन सा महीना में लगा? चलो इसी महीना लगवा देता हूं। कौन सा महीना में लग गया? जून में नौकरी लग गया, ठीक है? आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, बहुत मेहनत से काम करो, बहुत मेहनत से काम किया। अचानक एक दिन तुमको अनिल अंबानी का फोन आया, सॉरी मुकेश अंबानी का फोन आया, और फोन करके बोला तू इतना अच्छा काम कर रहा है, लो तेरा सैलरी बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया सैलरी? तो आप क्या होगे? खुश होगे कि क्या होगे? बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, सैलरी बढ़ गया ना। हाँ, टाई वाई पहन के अब आने लगोगे। हाँ या ना? बात समझना, आपका नौकरी लग गया है, नौकरी तो लगा था, फिर सैलरी भी बढ़ गया। कितना? सैलरी बढ़ गया 30%। आपका नौकरी लगा जून में, मान लो अगस्त में आपका सैलरी बढ़ गया कितना? 30%। अगस्त का महीना में कितना बढ़ गया सैलरी? बहुत बड़ा बड़ा कंपनी सब ये झोल करता है, ये समझना, ये होता है, ये रिसेंटली हुआ भी ये घटना। ये कंपनी के साथ नहीं हुआ है, कोई और कंपनी किया है ये चीज। अपना कर्मचारी का सैलरी 30% बढ़ा दिया, सब कर्मचारी खुश। हाँ या ना? खुश होगा। आज आप लोग बगान सेक्टर में हो, ठीक है? बगान में वेतन कितना मिलता है? एक दिन का हाजिरा, कमान कितना मिलता है? 250 रुपये मिलता है। हाँ या ना? आज अचानक, कोई नेता का नाम नहीं लेता मैं, कोई नेता का नाम नहीं लूंगा, मान लो आज अचानक टीवी में आ जाए कोई नेता उता, या हमारे देश का प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दे आज से सभी बगान के कर्मचारियों का वेतन 30% बढ़ जाएगा। आप लोग खुश होगे कि दुखी होगे? खुश होगे कि दुखी होगे? खुश रहोगे। हाँ या ना? वैसे समझो, आपका वेतन कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया। क्लियर? अब कुछ महीना बाद जाकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, ठंडा का टाइम में, ठीक है, आपका वेतन 30% घटा दिया। आपको क्या लगता है, आप पहले जैसे रहोगे? आप पहले से रहोगे? आपको क्या लगता है, पहले से रहोगे? नहीं, आप सूख के कंकाल बन जाओगे, आप ये हो जाओगे। मैं यही बोलना चाह रहा हूं। आज आपका बगान का सैलरी कितना? एक दिन का हाजिरा 250 रुपया। आज अचानक मान लो कि आपका वेतन 30% बढ़ जाए, फिर कुछ महीना बाद वापस 30% घट जाए। आपको क्या लगता है, आज 250 रुपया वेतन है, बढ़ेगा फिर घटेगा तो वापस क्या 250 में आ जाएगा? नहीं, और उससे घट जाएगा। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। इसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज के चक्कर में आप फंस जाते हो। आपको लगेगा 30% बढ़ा, 30% घटा। 30% जब बढ़ता है ना तो छोटा में बढ़ता है, अब जब 30% जब घटता है तो बड़ा से घटता है। इसी कारण से और कम हो जाए। जैसे कि एग्जांपल, मान लो आपका सैलरी जून में कितना था? 1000, तो 30% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा?
अब जब घटेगा तो इसमें छोटा से घटेगा कि बड़ा से घटेगा? बड़ा से। तो 1300 का 30% होता है 390, तो ये 390 यानी आ जाएगा 900। सैलरी घट गया कि बढ़ गया? समझ में आ रहा है कहानी? इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। इसी को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। अब इसका तरह तरह का क्वेश्चन आता है। तो सक्सेसिव को कैसे पहचाने एग्जाम में, कैसे पहचाने? इधर ध्यान से सुनना। सक्सेसिव को आप कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानना, इस दुनिया का कोई भी चीज, ये क्या है? ये क्या है? ये पृथ्वी, ये मान लो ये दुनिया ही है। ये क्या है? दुनिया। भाई मेरा दुनिया तो कोई और है। ये सब फिल्मी डायलॉग नहीं मारना यहां पर, ठीक है? ये सब फिल्मी डायलॉग नहीं चलेगा यहां पर। ये दुनिया का कोई भी चीज है, कोई भी चीज, आप कुछ भी मानो, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये कैलकुलेटर भी इस दुनिया का हिस्सा है, हाँ या ना? एग्जाम में इस दुनिया का कोई भी चीज दे, कोई भी चीज दे, ठीक है? अगर उस चीज में प्लस, मैं अगर प्लस लिखता हूं इसका मतलब बढ़ता है, ठीक है? माइनस लिखता हूं इसका मतलब क्या होता है बाबू? ठीक है, मैं शॉर्टकट में बात करता, चुपचाप सुनना। मान लो इस दुनिया का कोई भी एक चीज है, कोई भी चीज, ये जो चीज है, ये पेन भी हो सकता है, कैलकुलेटर भी हो सकता है, सिनेमा हॉल भी हो सकता है, शॉपिंग मॉल भी, तुम खुद भी हो सकते हो, ठीक है? कोई भी चीज हो, अगर वो बढ़ेगा तो ये क्या सक्सेसिव है? हाँ या ना? कितना को लगता है मेरे साथ? हाँ। अगर मैं बोलूं एक कैलकुलेटर है, उसका दाम 10% बढ़ गया, क्या ये सक्सेसिव होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अरे बोलो ना, नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों? समझाऊंगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगेन, मान लो एक कैलकुलेटर है, ठीक? उसका दाम 10%, उसका दाम 10% बढ़ गया, फिर 10% घट गया, सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? ये सक्सेसिव होगा। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट, फिर से देखो, एग्जाम में बोला एक कैलकुलेटर है, उसका दाम 10% बढ़ गया, फिर 10% बढ़ गया, क्या यह सक्सेसिव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कौन कौन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बाहर निकल। हाँ, इधर, इधर देख। इस लड़का को, इधर ध्यान से सुनना, इस दुनिया का एक चीज है, ये भी एक, ठीक है ना? उधर देखना, मेरे को क्या देख रहा है पगला? इधर देखो। इस दुनिया, इस लड़का को अगर मैं एक थप्पड़ मारूं, ये सक्सेसिव नहीं कहलाएगा। अगर कोई चीज पर एक बार हो तो उसको सक्सेसिव नहीं कहते। लेकिन इस लड़के को एक बार थप्पड़ मारा और एक बार प्यार किया, सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दो बार असर हुआ, एक बार दर्द का और एक बार प्यार का। समझ में आ रहा है? डबल असर हुआ कि नहीं हुआ? और एक बार आते हैं शुरू से, ठीक है? इस लड़का को एक बार गले लगाया, प्यार मिला, और एक बार गले लगाया, प्यार मिला, कितना बार असर हुआ? सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? सक्सेसिव का मतलब समझो, कोई भी चीज एक बार हो उसको सक्सेसिव नहीं कहते। एक बार से ज्यादा बार हो उसको क्या बोलते हैं? एक बार से, भैया एक बार से ज्यादा क्या हो? एक बार से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, या तो बढ़ेगा या तो जा। इधर कैलकुलेटर को, इधर देखना, कैलकुलेटर को इधर देखना, ये रहा कैलकुलेटर मेरे हाथ में। एक बार 10% बढ़ा, फिर से 10, दो बार हुआ कि एक बार हुआ? सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, एक बार 10% घटा, एक बार 10% घटा, सक्सेसिव होगा या नहीं होगा? होगा। गिरा फिर गिरा। समझ में आ रहा है कहानी? अच्छा, एक बार में डायरेक्ट 50% बढ़ गया, सक्सेसिव होगा? मैं बोला ना, एक बार से ज्यादा होने को क्या बोलते हैं? सक्सेस। तो ये नहीं होगा। चलो और एक बार, कैलकुलेटर है, एक बार बढ़ा 20%, एक बार घटा 10%, फिर एक बार बढ़ा 10%, सक्सेसिव होगा? होगा।
सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? एक बार से ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? सक्सेसिव का मतलब समझे? सक्सेसिव का सिंपल सा मतलब है एक बार से ज्यादा कोई चीज हो उसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे। समझ में आ रहा है? कोई आपको मिला रास्ते में, आपको 2 लात मार के चला गया, सक्सेसिव। 1 लात मारता तो सक्सेसिव, 2 लात मारा सक्सेसिव, 3 लात मारा, अच्छा 1 बार गले लगाया, 1 बार गले लगाया, प्यार किया आपको, सक्सेसिव होगा? 2 बार गले लगाया, सक्सेसिव। समझ में आ रहा है कहानी? अच्छा 1 बार लात मार, 1 बार गले लगाया, सक्सेसिव। समझ में आया कहानी? सक्सेसिव का सिंपल सा मतलब है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलो वहां लेके समझाता हूं। ठीक है, अच्छा सक्सेसिव का मतलब तो समझ गए आप, अब बनाते कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। बनाते कैसे? ओके देखो, मैं इसमें टाइम इसलिए बर्बाद किया क्योंकि हो सकता है अनचेंज ना भी कराऊं आज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से एक ही चीज सीखो, अच्छे से सीखो। सिंपल सा मेरा मोटो ये है। सक्सेसिव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भूलना नहीं दोबारा, कभी भी नहीं भूलना दोबारा सक्सेसिव को। ओके सक्सेसिव को बनाने का मैं 3-4 तरीका दिखाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं उतारो प्लीज, रिलैक्स। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आप लोगों को 100 रूल, इससे आंसर निकलता है। सेकंड तरीका मैं सिखाऊंगा आपको XY रूल। थर्ड तरीका दिखाऊंगा फ्रैक्शन। काफी है। ओके ये 3 तरीका दिखाऊंगा। ये 3 तरीका से सक्सेसिव का क्वेश्चन एंड जवाब निकलता है। कितना तरीका से? सक्सेसिव को बनाने का कितना तरीका है? 3 तरीका। भैया हम लोग कौन सा सीखे? तीनों सिखाऊंगा, लेकिन ज्यादातर ये काम में आता है। भैया ये काम में नहीं आएगा, आता है ये भी, वो वाला वो भी आता है काम में, जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं हम लोग। ठीक है भैया, क्यों 3 तो सिखा रहे हैं, इसका भी जवाब दे देता हूं। मुन्नू खड़ी होना। हाँ आपके पास ये सिर्फ ब्लू ड्रेस है, सिर्फ एक ही तो ब्लू ड्रेस है और ड्रेस नहीं है? हाँ हाँ तो वो कब पहनोगी? नेक्स्ट डे। इसीलिए देखो, शादी में जाओगी तो यही पहन के जाओगी, उसके लिए अलग से रखी हो ना एक तो, उसीलिए मैं समझा रहा हूँ। अभी देखना, आपके अलमारी में किस्म किस्म का ड्रेस है, अलग अलग ओकेशन के लिए पहनते होगे, ये भी किस्म किस्म का ड्रेस है। दिवाली आएगा तो ये निकालेंगे, दुर्गा पूजा आएगा तो ये निकालेंगे। समझ में आ रहा है? नॉर्मल कॉलेज आने जाने के लिए ये काम चल जाता है। ये 3 किस्म का है। ठीक है चलो इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूं। इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। अभी थोड़ा देर पहले मैंने, भैया क्वेश्चंस दीजिए ना, पहले डिस्क्रिप्शन सुन लो अच्छे से। अभी थोड़ा देर पहले मैंने मोबाइल का दाम 20% को क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था, राइट? ऊपर जाने का मतलब बढ़ना। फिर मैंने मोबाइल का दाम कितना कर दिया था? 20% घटा दिया था, राइट? इसका जवाब कितना निकलेगा वो भी मैं निकाल के दिखाता हूं। नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल, इधर देखना। 10,000 का मोबाइल था, याद है आपको स्टोरी में? कितना रुपया का मोबाइल था? 10,000। सबसे पहले 20% बढ़ गया तो 10,000 का मोबाइल कितना हो गया? 12,000। हाँ ये ना। फिर वो मोबाइल 20% घट गया तो कितना हो गया? 9,600। तो मोबाइल का दाम बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। तो कितना प्रतिशत कम हो गया ये कैसे निकालें? कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? प्रतिशत कम निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कितना कम हुआ? कम पूछेगा तो किसको लिखना है? गुना 100। 2 शून्य 2 शून्य गया, 2 शून्य 2 शून्य गया, बचा कितना? 4% कम हुआ। इस सवाल का सही आंसर क्या है? 4% कम। ये मैंने किस तरीका से बनाया बताओ तो?
ये कौन सा तरीका है बताओ तो? ये कौन सा तरीका है? बेसिक। जिसको कुछ नहीं आता वो ऐसे बनाएगा सक्सेसिव का क्वेश्चन को। क्लियर है? आंसर क्या निकला? 4% कम। अब इसको 3 तरीका से बना के और दिखाता हूं जो मैं बताया था सक्सेसिव का क्वेश्चन को। पहला तरीका, माय फेवरेट, कौन सा रूल? 100 रूल। मेरा फेवरेट है, ठीक है? मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनाता हूं। ज्यादातर क्वेश्चंस, ज्यादातर, सब क्वेश्चंस नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनाता हूं। क्या, लेकिन भूलना, पहले सीखो अच्छे से। 100 रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। 100 रूल ये कहता है कि बाबू पहले 100 लिख लो। 100 रूल क्या बोलता है? पहले क्या लिख लो? 100 लिख लो। अब गुना करना है। क्या गुना करे? चुपचाप सुनते हुए रहो। पहले मोबाइल का दाम 20%, अरे बोलो ना, बड़ा है, राइट? कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज इस दुनिया में 100% होता है। अगर 20% बढ़ेगा तो 120%, 30% बढ़ेगा तो 40% बढ़ेगा तो 50% बढ़ेगा तो 100% बढ़ेगा तो 200, 20% घटेगा तो 30% घटेगा तो, बस इतना है। मोबाइल का दाम पहले 20% बढ़ा तो गुना 120%। 120%, प्रतिशत जरूर लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट, फिर मोबाइल का दाम 20%, अरे बोलो ना, तो कोई भी चीज खुद में बार बार 100 सोचना है। कोई भी चीज खुद में 100%, 20% घट गया तो 80%। क्लियर है कहानी? हाँ या ना? कोई तकलीफ समझने में? अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखना। 100 का 120 का 120, प्रतिशत हटता है तो नीचे की तरफ 80 का 80, फिर से प्रतिशत हटेगा तो नीचे की तरफ 100। काटाकुटी करेंगे, कुछ निकलेगा जवाब। 100 से 100, ऊपर में 100 था, नीचे में 100 था, कट गया। 0 से 0, 1 0 से 1 0, कट गया। ऊपर में है 1, 12, 8, नीचे है 1 1, नीचे का 1 1 का कोई मतलब नहीं। 12 गुना 8, 96। आया जवाब? भैया यही आंसर है? नहीं। रूल का नाम क्या था? 100 रूल में, 100 रूल में याद रखना, 100 रूल में कभी भी आपका आंसर, 100 रूल में कभी भी आपका आंसर 100, जैसे कि 100 से कम आया, दैट मीन्स लाइक 90 आ गया, इसका मतलब आंसर होगा 10% कम। अगर आपका आंसर 80 आ गया, इसका मतलब 20%, क्योंकि 100 से क्या कम। अगर आपका आंसर 110 आ गया, इसका मतलब 10% अधिक। समझ में आ रहा है? अभी मेरा आंसर क्या आया? कितना आया? 100 रूल बोलता है अगर आपका जवाब 100 से कम आएगा, कितना कम? 100 से कितना कम? यानी 4% कम है जवाब। समझ में आया? अगर ये 90 होता, तो आंसर क्या होता? 10% कम। अगर मान लो यहां पर 102 आता, 2% ज्यादा। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? 100 रूल। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक तरीका था। नेक्स्ट तरीका, एक तरीका बता दिया। दूसरा तरीका माय फेवरेट, देखते हैं कौन सा रूल? XY रूल। इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। कैसे? इधर देखो, XY रूल का फॉर्मूला क्या है? एक बार X लिखेंगे, एक बार Y लिखेंगे। एक बार XY रूल का फॉर्मूला क्या है? एक बार X और एक बार Y, और फिर एक बार X गुना Y बटा 100। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। X गुना Y बटा 100, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। खत्म? समझ में आया फॉर्मूला? अब भैया ये फॉर्मूला से क्या मिलेगा? आंसर। कैसे? X के जगह पहला वाला को लिखेंगे, Y के जगह
दूसरा लिखेंगे। ओके, 20% क्या हुआ, बढ़ गया, तो 20 लिखूंगा, परसेंट नहीं लिखेगा भैया, जरूरत नहीं है परसेंट लिखने का, 20 रहने देता हूं। और बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे, घटेगा तो, पहला वाला बढ़ा है कि घटा है, तो +20। कोई तकलीफ समझने में x का नीचे? ओके, y के जगह में दूसरे चीज को लिखेंगे, दूसरा वाला क्या हुआ है, 20% घटा है, हाँ या ना? x के जगह +20, y के जगह -20, और इस जगह में x के जगह में, x का जगह में, y का जगह में, बीच में, नीचे 100। कोई तकलीफ? इसको सॉल्व करेंगे, अपना जवाब आएगा। भाई कीजिए सॉल्व। +20 -20 कट जाएगा, +20 -20 क्या होगा, 0। +20 -20 क्या होगा, 0। लेकिन इधर में देखो क्या आंसर आता है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 2 × 2 प्लस माइनस, आपका आंसर आया -4। आंसर क्या आया? जब भी इसमें आंसर निकले, आंसर कभी भी माइनस में निकले, इसका मतलब कमी, क्योंकि अब इस रूल के हिसाब से माइनस का मतलब क्या होता है, कमी, और प्लस का मतलब होता है अधिक। तो यहां पर -4 आने का मतलब आंसर, -4 का मतलब हुआ 4% का कमी। कितना तरीका हो गया? 2 तरीका, 100 रूल, XY रूल। कौन सा सही लगा, 100 रूल कि XY? जगह जगह का बात है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ही है, उसका भी फायदा मिलेगा, लेकिन सीखना सब है, सीखना सब है। ओके, तीसरा, वह तीसरा भी दिखा दीजिए, दिखा दूंगा। ओके, तीसरा, इधर तीसरा तरीका कौन सा, फ्रैक्शन। अभी अभी मैंने याद करने बोला था, हाँ या ना? अरे बोलो ना, करने बोला था। अच्छा छोड़ो, 1 सेकंड। मोबाइल का दाम पहले 20% घटा, बाद में 20%, हाँ या ना? 20% का बटा का मान देखो तो कितना है, 20%, ये देखो, अरे बोलो ना, 20%। तो ये 20% के जगह मैं लिख सकता हूं 1/, और ये 20% जगह लिख सकता हूं 1/, और ये बढ़ रहा है तो प्लस इस जगह में। कोई तकलीफ? 20%, 20%, 1/5, 1/5, ये प्लस में है तो प्लस, ये माइनस में है तो माइनस। प्लस इसलिए क्योंकि बढ़ते थे, माइनस में इसलिए क्योंकि घट रहा है। चलो अब करते हैं सॉल्व। इधर देखो कैसे, नीचे का इसका नंबर, अरे बोलो ना क्या है, इसका नीचे का नंबर, अच्छा हो गया, दोनों का नीचे का नंबर लिख लिया। अब ऊपर का नंबर को लिखूंगा, कैसे, ध्यान से सुना। 5 + 1, 5 + 1, 5 - 1, समझ में आया कि नहीं आया? नीचे का नंबर को पहले लिखा 5 5, 5 + 1, 5 - 1, ऊपर वाला को गुना करूंगा, नीचे वाला को गुना करूंगा। 5 × 5, 6 × 4, 24। क्या आंसर आया? नहीं आया, निकालना पड़ेगा, हमें निकालना है। यानी इसको देख के तो एक चीज समझ में आ गया, जो चीज 25 का था वो कितना हो गया, बड़ा है कि घटा है? बड़ा है कि घटा है? 25 से 24 हुआ तो घटा है, तो प्रतिशत कम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, आप लोगों को सिखाया था, को तो घट लो 1। कम निकालने के लिए क्या लिखना होता है, प्रतिशत देखने के गुना 100। 25 100 को कितना कटेगा, 4 × 1, 4% का कमी। कितना तरीका हो गया, कौन सा सही लगा? हाँ क्या बोला? हाँ, मैंने 3 तरीका दिखा दिया, आपको तीनों समझना है, लेकिन एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस 100 रूल से ही करते हैं, ठीक है? तो आज इतना ही रखता हूं, क्वेश्चंस कल कराऊंगा, ठीक है? ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, क्वेश्चंस कब कराऊंगा, कल, ठीक है?